Yesterday, Reliance has reported its quarterly number. The company has reported very good set of number in Q3, driven by Reliance Retail and O2C business. In Q3, Reliance has reported 2.4 lakh crore of revenue, which is 6.62% YOY up, and sequentially it is up by 3.65%. If we talk about its net profit came at 18,540 crores compared to 17,265 crore, which is 7.4% YOY up, and sequentially it is up by 11.94%. If you talk about its EBITDA came at 43,789 crores compared to 40,656 crore, which is 12.11% up YOY, and sequentially it is up by 7.7%. If we talk about its EBITDA margin came at 18.25% versus 16.9% sequentially and 18.06% YOY. So we can see it has performed really well after a so long time, and its quarterly EPS came at 13.7 per share compared to 12.24 sequentially and 12.76 per share YOY basis. अगर हम इसके सेगमेंट की बात करें तो रिलायंस रिटेल और O2C बिजनेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसका रिफ्लेक्शन इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे देखने को मिला है। अगर हम बात करें इसके रिटेल की परफॉर्मेंस की, तो इस क्वार्टर के अंदर रिटेल रेवेन्यू जो है 90,000 क्रॉस किया है, which is very good in terms of revenue, 90,333 crores, which is 8.8% of YOY. Whereas EBITDA अगर हम बात करें रिटेल बिजनेस की, इसके 6,828 करोड़ का EBITDA आता है, जो कि 9.5% YOY अप है। इसके अलावा अगर हम EBITDA मार्जिन की इसकी बात करें तो 8.6% है। अगर हम पैट की बात करें तो पैट इसका आता है 3,485 करोड़ का, which is 10.1% of YOY. अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स as on today is 19,102, which is 1.7% YOY up. अगर हम इसकी जो है ना एरिया की हम बात करें तो 77.4 मिलियन स्क्वायर फीट में आज की डेट में इनकी पूरी प्रेजेंस है, जो कि 6.2% YOY अप है। अगर हम इसके जो है ना O2C बिजनेस की बात करें तो कंपनी हैज क्लॉक्ड रेवेन्यू ऑफ 1.49 लाख करोड़, which is 3.85% डाउन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 6% अप YOY। हम इसके EBITDA की अगर बात करते हैं तो EBITDA came at 14,402 crores, which is 16% up quarter on quarter and 2.4% up YOY basis. अगर हम इस डेटा की बात करें तो it is a major contributor to Reliance. After a long time it has done really well. तो अगर इसके EBITDA मार्जिन की हम बात करें तो इसका EBITDA मार्जिन आता है, सेगमेंट मार्जिन आता है 9.6% वर्सेस 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 10% YOY बेसिस। अगर हम इसके डिजिटल रेवेन्यू की बात करें तो डिजिटल रेवेन्यू की मैट 38,750 करोड़, which is 19.2% of YOY, जबकि इसकी EBITDA की अगर हम बात करें तो 16,585 करोड़ का EBITDA इस बार रिकॉर्ड किया है, which is 18.8% of YOY। अगर हम बात करें इसके पैट की तो पैट 6,857 करोड़ का है, जो कि मैसिव 25.9% ग्रोथ दिखाई है इसने। इसके अलावा अगर हम इसके ARPU की बात करें, जो कि पिछले काफी टाइम से लाइमलाइट में है, इस बार इसका ARPU 203 रुपीस 30 पैसा पर यूजर आया है, जो कि लास्ट क्वार्टर के अंदर, जो कि सितंबर क्वार्टर था, उसमें 195.1 का था एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के अंदर 181.7 था। तो कंपनी हैज रिपोर्टेड वेरी गुड नंबर्स इन टर्म्स ऑफ ARPU। अगर हम कंपनी के ऑयल एंड गैस सेगमेंट की बात करें तो इसका रेवेन्यू जो रहा है 6370 करोड़ का रहा है, जो कि मोर लेस इन लाइन विद स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.38% का ग्रोथ है, वेयरएज YOY अगर हम बात करें तो 5.2% की डी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर हम इसके EBITDA की बात करते हैं तो वो 5565 करोड़ की है, जो कि 5.2% अप रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड सीक्वेंस YOY इट इज डाउन बाय 4.12%। अगर सेगमेंट मार्जिन की हम इसकी बात करें तो इसके सेगमेंट मार्जिन रहा है 87.4%। ओवरऑल अगर हम इसके रिलायंस के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस क्वार्टर में रिलायंस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि इस तरह की परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो पीछे काफी क्वार्टर से मिसिंग थी। तो जिस तरह से इसके रेवेन्यू जो है रिलायंस रिटेल साइड पे और O2C बिजनेस की तरफ से जो है ना इंप्रूव हुए हैं, और रिलायंस जियो की जो परफॉर्मेंस रही है
उसको अगर हम देखते हुए कह सकते हैं कि अगर ये सेटअप कंटिन्यू रहता है तो आने वाले टाइम में रिलायंस से हम काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स की बात करें तो Q3 के अंदर कंपनी ने रिपोर्ट किया 13.7 रुपीज की ईपीएस एंड इन लास्ट 9 मंथ कंपनी हैज रिपोर्टेड 37.12 रुपीज ऑफ ईपीएस। अगर हम इसके एसओटीपी की बात करें तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आती है रिलायंस के लिए इट इज 1660 रुपीज। दिस इज आवर ओन कैलकुलेशन। एंड अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो आज का जो प्राइस है 1300, इस पे अगर हम बेस करके देखें तो करंट प्राइस से इसमें विजिबिलिटी जो हमें मिल रही है वो लगभग 27.7% की विजिबिलिटी बन रही है। हमें लगता है कि कंपनी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो 27.7% यहाँ से इंप्रूव कर सकता है। तो करंट प्राइस से 1300 से 1660 की पॉसिबिलिटी हमें लग रही है। ऑन डिस्क्लेमर साइड वी ओन एंड रिकमेंड आवर क्लाइंट्स टू बाय दिस कंपनी। तो हमारे क्लाइंट्स ने भी लिया होगा और हमारे स्टैंडर्ड पीएमएस में भी इसकी होल्डिंग होगी।